भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? उत्तर 3। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? उत्तर राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राज्य संवैधानिक आपातकाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? उत्तर अनुच्छेद 352। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? उत्तर 3। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? उत्तर युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? उत्तर 2। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? उत्तर 1। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? उत्तर 26 अक्टूबर 1962। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? उत्तर 3 दिसंबर 1971। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? उत्तर 26 जून 1975। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? उत्तर आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर बीपी गिरी। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? उत्तर फखरुद्दीन अली अहमद। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? उत्तर आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को कब तक संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है? उत्तर 1 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है? उत्तर कोई समय सीमा नहीं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकते हैं? उत्तर उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव क्या होता है? उत्तर अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपात में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? उत्तर वैसी ही बनी रहती है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? उत्तर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? उत्तर 1 महीना में। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा कब तक अनुमोदन होना चाहिए? उत्तर 1 महीने में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? उत्तर अनुच्छेद 356। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? उत्तर राज्य के राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? उत्तर राज्य के राज्यपाल के। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? उत्तर 2 महीने।
किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? उत्तर राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? उत्तर 6 महीने। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? उत्तर चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? उत्तर न्यायिक। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? उत्तर 6 महीने। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? उत्तर 3 वर्ष। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? उत्तर 1 साल 1 वर्ष। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? उत्तर 20 जून 1951। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? उत्तर पंजाब पेप्सू। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? उत्तर जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा कब की गई? उत्तर इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? उत्तर अनुच्छेद 360। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? उत्तर अभी तक नहीं। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? उत्तर वित्तीय आपात स्थिति। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? उत्तर राष्ट्रपति। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? उत्तर वित्तीय विधेयक। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? उत्तर राज्यपाल। कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? उत्तर 26 जून 1975। किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? उत्तर अनुच्छेद 356। अगर आप चैनल पर नए और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।